तो इलेक्ट्रॉन फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक एस में इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं जो आपने बड़े ही तवज्जो से समझना है, और ये टेबल आपकी बुक की 4 लाइनों में भी लिखा गया है। क्या इसमें बेसिकली आपने सबसे पहले लिखना है जो इस टेबल के अंदर, वो ये है कि आपने बताना है कि यहां पे शेल क्या है। अब शेल को n से बताते हैं। ये जो उसने बात कही है ना कि ये डिपेंड करता है किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मैं कहता हूं कैसे। n क्या है हमारे पास कि l m n। आपको पता है l क्या है n की वैल्यू में 1, l 2, और ये क्या है 3, और ये कौन सा है 4। n के लेटर के साथ साथ जो वैल्यू है वो बताइए। अब मैं यहां बताता हूं सब शेल। आप मुझे बताएंगे कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, इसमें 8, इसमें कितने हैं 18, इसमें कितने हैं 32। आप मुझे बताएं कि अगर के के इस 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो सब शेल कौन सा चलेगा s। आप कहेंगे सर ये अकेला जो s है ये सब शेल इसमें क्यों चाहिए। तो वो कहता है जी इसलिए चाहिए क्योंकि इस s में 2 इलेक्ट्रॉन है और k में भी कितने हैं 2। ओके, तो अब सब शेल को डिनोट करते हैं l से, यानी इस अज़मेथल क्वांटम नंबर को हम जिस लेटर से बताते हैं वो है डिजिट l। l की जो वैल्यू है s की इस 2 वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करता है वो डिजिट 0 है। इसमें 0 लिखेंगे। जिस तरह n 1 है ना उस तरह l s का क्या है 0। अच्छा नेक्स्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे बताएं कि l जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसको कौन कौन फिल कर सकता है। उसको s b और p। आप क्वेश्चन करते हैं सर वो कैसे। s के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, p के कितने हैं 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो इनके लेटर कौन से हैं 0 और 1, 0 और 1। नेक्स्ट वो कहता है 18 इलेक्ट्रॉन को कौन करेगा s p d। 2 और 6, 8 और 10 18। तो इसके लेटर कौन से हैं 0 1 एंड 2। n में सब आएंगे s p d f। s के डिनेशन क्या है जी s 0 1 2 3। आपकी बुक के अंदर 4 लाइंस में यह बात लिखी गई है कि अगर n 0 होगा तो l भी 0, अगर n 2 होगा तो l भी क्या होगा हमारे पास 0 1, n अगर 3 होगा तो ये होगा 0 1 2, अगर n 4 होगा तो ये 0 1 2 3। ये 3 लाइंस के अंदर लिखा गया है आपकी बुक के अंदर, इसको लिखना है हमने। अब अगर आप देखिए अगर शेल 1 है तो सब शेल भी 1, अगर हम कहते हैं इसके 2 है हमारे पास शेल तो सब शेल भी यहां पे 2 है। अगर हम बात करते हैं शेल की कि वो 3 है तो सब शेल भी कितने हैं 3, और ये 4 है तो वो भी 4 है। तो इसमें बताते हैं कि फर्स्ट 4 यानी लाइक शेल और सब शेल की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास सेम रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंप्लीट हो गया अज़मेथल क्वांटम नंबर, जिसमें 2 टेबल्स बनाने हैं आपने और इसके बारे में लिखना है। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m वर्ड से बताते हैं। अब जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल, अब हमारे पास अज़मेथल क्वांटम नंबर है जो कि है सब शेल। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहते हैं ऑर्बिटल। आप लोगों को एक बात इंतहाई क्लैरिटी से पता होनी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कहेंगे सर शेल, सब शेल,
और उसके बाद ऑर्बिटल हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं कहूंगा बेटा एटम के न्यूक्लियस में मोटरवे जा रही है, मोटरवे जो जा रही है वो शेल है, सड़क है जो मोटरवे की, उसके अंदर लगी हुई जो लाइनें हैं वो क्या है, सबशेल हैं। अब उनके ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं वो क्या है, ऑर्बिटल। और एटम के तरफ जाने वाली मोटरवे पे जो जितनी भी गाड़ियां, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 2। और वो जो 2 लोग उस गाड़ी में बैठे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और हम उनकी स्पिन को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हमने यहां एक बहुत बड़ी चीज सीखी जो हम इस पूरे चैप्टर में काम आएगी, वो है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये बात हमें पता होगी तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सीख सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। लेकिन सबसे पहले तो ये ऑर्बिटल बताता है ना, ओरिएंटेशन तो हम स्पिन में सीखते हैं। वो कहता है डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस विद सबशेल। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये देखें जी, शेल। उसके बाद कौन है जी, सबशेल। अब कौन सा आ गया, ऑर्बिटल। यानी ये 1 पे, ये है 2 और ये कौन सा है, 3। इसके बाद हम स्पिन सीखेंगे और क्वांटम नंबर खत्म हो जाएंगे। वो कहता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके बाद बताता है m की वैल्यू जो कि डिपेंड करती L। जिस तरीके से हमने ये अजमेथल क्वांटम नंबर को स्टडी किया कि इसकी वैल्यू प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है अजमेथल क्वांटम नंबर के ऊपर। वो कैसे, हम इस फार्मूले के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि m इज ऑर्बिटल इन सबशेल। m जो है हमें बताता है कि कितने ऑर्बिटल हैं एक सबशेल्स के अंदर। इसके लिए आपने एक हमने डिजाइन किया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि m जो है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले 0, फिर +-1, +-2, फिर +-3। सबसे पहले आप बताते हैं कि ये कैसे डिपेंड करता है। देखें, अगर मैं यहां पे लिखता हूं अजमेथल क्वांटम नंबर, अजमेथल क्वांटम नंबर। अब अजमेथल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास इस वक्त जो लिखा हुआ है उसको लेटर डिनोट करते हैं L। अब L की जो वैल्यू है वो हम कहते हैं जी क्या है, यहां पे 0, 1, 2, 3। S कौन है, ये S है। ये कौन है, P। ये कौन है, D। ये कौन है, F। अच्छा, S में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें कितने, 14। तो ये जो सबशेल है इनमें ऑर्बिटल, मैंने आपको एक बात बताई कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो उस मोटरवे पे गाड़ियां जा रही हैं वो ऑर्बिटल है, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। अगर इस S में इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑर्बिटल कितने होंगे, तो हम कहते हैं वो जो ऑर्बिटल की तादाद है वो होगी 1। और अगर हम कहते हैं, और वो है कौन, और वो है S। अगर मैं कहता हूं कि P, जो P है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे। जिस तरह बारात खड़ी होती है ना, तो लोग कहते हैं भाई आ जाओ गाड़ियों में बैठो और चले, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन है, इनको गाड़ियों में बैठाना है ऑर्बिटल की, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन को हम जब ऑर्बिटल्स में एडजस्ट करेंगे तो वो 3 गाड़ियां लगेंगी ऑर्बिटल्स की, एक में 2, एक में 2, एक में 2। बच्चा कहता है क्वेश्चन करके सर वो कैसे, तो हम आपको बताते हैं वो कैसे। वो 3 का नाम है Px, Py, Pz। यानी हमारे पास इधर जो है वो सिर्फ S है, और P में क्या होता है, Px, Py, Pz। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इस तरीके से। तो अगला वो लेटर कौन है, D। D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल की तादाद कितनी होगी, 5। बच्चा कहता है सर वो कैसे, 5 ऑर्बिटल कैसे, तो मैं आपको बताता हूं वो 5 ये हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2। ये 5 ऑर्बिटल है। इन पांचों के अंदर बेसिकली कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो आगे आगे F, वो कहता है जी 40 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल कितने हो गए, 7। मेरा यहां पे आप लोगों को बताना का मेन पॉइंट ये है कि बेटा हमने ये बताना है
कि ऑर्बिटल जो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके मुताबिक अगर ऑर्बिटल एक है तो m की वैल्यू कौन सी होगी, वो सिर्फ होगी 0। उस गाड़ी का नंबर क्या होगा 0, यानी ऑर्बिटल m की वैल्यू 0। अगर वो 3 है तो वो कौन होगा 0 +1 और -1, ऐसे 5 होंगे तो 0 +1 -1 और +2 और -2। इसी तरह 7 होंगे 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो ये आप लोगों की बुक के अंदर 4 लाइंस में ये बात लिखी गई है कि अगर हमारे पास जो L है L वो 0 हो, ये आपकी बुक में लिखा गया है L 0 है, तो फिर M जो है वो भी 0 है और वो S है। फिर कहा गया अच्छा P L अगर 1 है, L 1 है, ऐसे L 1 है तो जो M है वो 0 +1 और -1 है और वो P ऑर्बिटल है जो कि Px Py Pz है। आगे कौन है जी D, तो जो D है हमारे पास उसमें कितने हैं जी 2। अच्छा अगर हम 2 की बात करते हैं तो अगर L2 है L2 तो M क्या होगा 0 +1 -1 +2 -2। L अगर 3 होगा तो M क्या होगा 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो ये इसी टेबल से देख के आपने लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं अपने अपने सबशेल के, मिसाल के तौर पे इसकी देख लेते हैं Px Py Pz, हम इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखें तो ये बेसिकली है Px, और अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो ये है Py, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये है Pz। ये तीनों ऑर्बिटल डिफरेंट हैं, जिस तरह स्ट्रॉबेरी, मैंगो और कोई फालसे का जूस तीनों डिफरेंट है, ऐसे ये तीनों भी डिफरेंट है। लेकिन अगर इन तीनों जूसों को पकड़ के एक जग में डाल दिया जाए और वो जग के अंदर ये तीनों जूस एक जैसे हो जाएंगे, अब तीनों एक दूसरे में मिक्स होकर एक जैसे हो जाएंगे। ऐसा तब होता है जब इनके अंदर से मैग्नेट उठा लिया जाए। These are show the distinguish, ये एक दूसरे के अंदर डिफरेंस शो करते हैं। ये अपनी इस ओरिजिनल शक्ल में तब मौजूद होते हैं जब हम इनके अंदर मैग्नेट रखते हैं। अब यही वो कहता है ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी, ठीक है, एंड कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। उसको हम क्या कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल तो हमने कह दिया, वो कहता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर डिफरेंशिएट, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैग्नेट फील्ड की मौजूदगी में। मैग्नेट फील्ड की गैर मौजूदगी में क्या होता है, दे हैव अ सेम एनर्जी। जब इनकी सेम एनर्जी होती है तो इन्हें क्या कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, तो फिर इनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहां पे हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यहां पे हमारे पास जो बताते हैं कि जो शेप्स है एफ की वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, डी की डबल डम्बल होती है। जैसे कि हम पी एक्स वाई की अगर बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास लूप्स बनेंगे। ये हमारे पास एक्स है और इस तरीके से यहाँ पे हम वाई की बना देंगे। इसी तरह हम अगर वाई और जी की शेप बनाने की कोशिश करते हैं तो वाई और जी में हमारे पास जस्ट लाइक ये देखिए, ये इस तरीके से ये इनकी शेप्स बनेंगी। ये इसी तरह बाकी सारी ऑर्बिटल की शेप बनेगी। एफ की हम ड्रा नहीं करते, हमारा ज्यादातर सिलेबस जो है वो पी एक्स पी वाई और पी जी और एस तक ही मुनहसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन आर आल्सो स्पिन, इलेक्ट्रॉन हमारे स्पिन में रहते हैं, मोशन अराउंड देयर ओन एक्सिस। अब हमने एक कहानी पढ़ी जो कि बेसिकली शेल सबशेल, यानी सबसे पहले हम कहते हैं शेल, उसके बाद सबशेल, सबशेल के बाद ऑर्बिटल, और सबसे मेन बात कि ऑर्बिटल में हम मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन आर आल्सो हैव अ स्पिन, इलेक्ट्रॉन क्योंकि मोशन में रहते हैं और मोशन अराउंड देयर ओन एक्सिस, वो अपने एक्सिस में घूमते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताती है मैग्नेट की वजह से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की, एक क्या है क्लॉकवाइज और एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इसको आमतौर पे इस तरीके से लिखते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज।
+1/2 -1/2। ये बेसिकली डिफरेंशिएट करती है इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल में। अब अगर हम बात को समझते हैं कि बेसिकली एक मोटरवे है जो न्यूक्लियस के गिर्द है और वो शेल है, उसमें लगी हुई जो लाइनें हैं वो क्या है, सब शेल है। अब उन पे जो गाड़ियां जा रही हैं वो क्या है, ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब ऑर्बिटल के अंदर जो बैठे हुए हैं वो 2 लोग, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब एक क्लॉकवाइज मूव करता है और एक एंटी। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये मूव कर रहे हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे, ये 2 मार्कर है ना, ये मैंने इस तरह मूव करवाया, ये देखिए ऐसे, तो ये एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे। इस तरीके से उस गाड़ी के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर रह के मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे शेल है, मिसाल के तौर पे जैसे कि हमने ये देखा कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें S है, सब शेल। ये कौन है, शेल, और ये कौन है, सब शेल। अब इसका ऑर्बिटल कौन है, 0। अब इसको बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन के 2s के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह p है, p के अंदर बेसिकली कितने हैं, इसको हम k की जो वैल्यू है उसके मुताबिक, जैसे कि ये 1, ये हमारे पास l, उसकी वैल्यू 2, और अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, वो है 6। तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने हुए, तो ऑर्बिटल हुए हमारे पास 3, कौन से, 0 +1 -1। अब ये कौन है, px, py, pz। तो अब px में भी 2 और 2, ये एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक को कहेंगे +1/2, एक को कहेंगे -1/2, एक को +1/2, एक को कहेंगे -1/2, एक को कहेंगे +1/2, एक को कहेंगे -1/2, एक को कहेंगे +1/2, इसी तरह -1/2। इस तरह d के ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5, उनमें 5 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, +1/2 -1, दैट इज द स्पिन। स्पिन इसके अपने ओन देयर एक्सिस होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी के साथ हमारा क्वांटम्स नंबर का लेक्चर कंप्लीट होगा, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।